ऑन भाई, आपने आयला को देखा है? मैंने नहीं देखा, मैं तो जनरेटर ऑन करने गया था। अच्छा, अगर प्लीज वो आपके पोर्शन में हो तो उसको भेज दीजिएगा। अच्छा। बात सुनो, इस वक्त शामी के रूम में क्या कर रही थी? मैं चार्जर लेने गई थी। कहाँ है चार्जर? नहीं मिला। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपने काम से काम रखो। शुक्र करो आरफा ममानी नहीं है, नहीं तो तुम्हारी तकलीफ में बहुत इजाफा हो जाता। हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। किसने रोका तुम्हें? जोया ढूंढ रही है तुम्हें। इससे पहले कि पूरे घर को पता चले, चुप करके अपने कमरे में चली जाओ। ये सब क्या है एहतिशाम? होते कौन है मुझसे पूछने वाले? मैं कोई भी नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी में मैटर करती है उसकी रेपुटेशन का थोड़ा ख्याल कर लो तुम। बहुत जबान चल रही है ना इसकी। मम्मी से बात करता हूँ और इसकी अक्ल को ठिकाने लगाता हूँ। मुझसे सवाल पूछेगा। आयला, तुम कहां से आ रही हो? अम्मी, वो बीजान ने ऊपर बुलाया था। किस लिए? तो उनको एक मेडिसिन नहीं मिल रही थी तो वो देने गई थी। कमाल है, ऊपर वाले पोर्शन में दो दो जवान लड़के घूम रहे हैं, उनसे नहीं कह सकी थी, तुम्हें बुलवा लिया। वो तो मैं किचन में से कुछ लेने आई थी और नजर आ गई तुम, वरना मुझे तो पता भी ना चलता। आप जाने देना, कुछ नहीं होता। जाओ जी, सो जाओ जाके। शामी भाई के पास गई थी ना तुम मत शुरू हो जाना प्लीज। आयला, तुमने टाइम देखा है? तो क्या हुआ? तुम भूल गई हो उन्होंने आज क्या किया तुम्हारे साथ? बीच सड़क में तुम्हें तनहा छोड़कर आ गए थे। हाँ, तो सॉरी करने के लिए बुलाया था मुझे जोया। अच्छा, उन्होंने सॉरी किया और तुम मान गई? जोया, मुझे लाउंज में अम्मी मिल गई थी और मैं बड़ी मुश्किल उनसे जान छुड़ा के आई। उससे अब तुम चुप हो जाओ। मैं अगर अम्मी की जगह होती ना तो तुम्हें गिन के 100 जूते लगाती। तो पहले भी भिगो भिगो के मार रही हो। तुम ना अंगारों से खेल रही हो। मैं इस मोहब्बत में पहले ही जल के राख हो चुकी हूँ। तुम्हारी इस मोहब्बत की राख को ना ताई अम्मा दरिया में बहाकर अपने बेटे के सर पे दूसरा सेहरा सजा देंगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, तुम्हारी खुफिया मुलाकातों के चक्कर में तुम अपनी इज्जत दांव पे लगाओगी। जोया, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बीवी हूं मैं उनकी, हमारा निकाह हो चुका है। रुखसती तो नहीं हुई ना? तो हो जाएगी। अल्लाह करे अब हो ही जाए। पागल हो गई है लड़की। भाई, वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे। ठीक।
अब फराज भाई, आप छोड़ दें इन्हें, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आप दरवाज़ा खोल दें। मामी जान को भी बता देना कि तुम छोड़ने जा रहे हो आइला को। तुम्हें क्या मसला है? मसला तब होगा जब घर की खवातीन को पता चलेगा कि तुम क्या करते फिर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे ना तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। मुंह तो तुम्हारा बंद होगा जब आरफा मानी वापस आएंगी। इसका क्या तुम्हारा यार? जाकर अपना काम करो। आइला, गाड़ी में बैठो। भाई आलिया, पूरा खानदान रश करता है मेरी बेटियों पर, क्योंकि आला तरबियत जो की है मैंने इस्लामी उसूलों पर। नहीं नहीं भाई, मैंने सोच लिया, अब मैं दो टोक बात करूंगी आरफा भाभी से। बता दे ना रुखसती करनी भी है या नहीं, या हम कुछ और सोचें आयला का। हाँ नहीं नहीं, उसे आयला को एतराज क्यों होगा? बहुत फर्माबरदार बच्ची है मेरी। शामीम, रात को ठीक नहीं किया आपने। आयला, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार तुम भूल जाती हो कि तुम मेरी बीवी हो। जोया नाराज हो रही थी, पता है? नाराज हो रही थी? उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। होती रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो अम्मी को बता देगी। आयला, मुझे एक बात बताओ, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। मुझे नहीं लगता कि चाची को या किसी को भी इसमें बोलने का कोई हक होना चाहिए। ऐसे तो फिर ताई अम्मा को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बोले। उनके सामने तो नहीं आप इस तरह डट के खड़े होते। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? कि मैं अम्मी से लड़ने लग जाऊं, उनके सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाऊं? ये चाहती हो? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब कोई भी हो, तुम ये बात जानती हो ना कि मेरी अम्मा कैसी हैं। उनके सामने तो अब्बा की भी नहीं चलती। मैं किस गिनती में आता हूं? छोड़ें आप ये सारी बातें। बात तो छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता।